सुख सागर 10वां स्कंध 89वां अध्याय। भृगु ऋषीश्वर का लक्ष्मीपति की छाती पर लात मारना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक समय भृगु आदि 7 ऋषीश्वर सरस्वती के किनारे बैठे हुए आपस में ज्ञान चर्चा कर रहे थे। उस समय कई ऋषीश्वरों ने भृगु जी से पूछा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में कौन बड़ा है। यह बात सुनकर किसी ने महादेव को, किसी ने विष्णु को, किसी ने ब्रह्मा को बड़ा बतलाया। भृगु ऋषीश्वर ने कहा कि इन तीनों देवताओं में जो क्रोध क्षमा करके बुराई के बदले भलाई करे, उसी को उत्तम समझना चाहिए। सो मैं जाकर उनकी परीक्षा लेता हूँ। ऐसा कहकर भृगु ऋषीश्वर ब्रह्मा जी की सभा में गए और बिना दंडवत किए उनके सामने जा बैठे। यह देखकर सब ऋषीश्वरों व ब्राह्मणों ने जो वहां बैठे थे अचंभा माना और ब्रह्मा ने क्रोध से भृगु की ओर देखकर शाप देना चाहा, पर बेटा जानकर कुछ नहीं बोले। पुत्र आपनो जान कर भय कोप तै शांति, प्रथम परीक्षा पिता की सुथलीनी यह भांति। जब भृगु ऋषीश्वर ने रजोगुणवश ब्रह्मा को अपने ऊपर क्रोधित देखा, तब वहां से उठकर कैलाश पर्वत पर, जहां गौरी शंकर विराजते थे, गए। जैसे भोलानाथ ने अपने भाई भृगु ऋषीश्वर को आते देखा, वैसे ही खड़े हो गए और हाथ पसार कर गले मिलना चाहा। तब ऋषीश्वर ने महादेव जी से कहा कि तुम अपना कर्म व धर्म छोड़कर शमशान पर बैठे रहते हो, इसलिए मुझे मत छुओ। यह अभिमान पूर्वक वचन सुनते ही जब गौरीपति ने क्रोध से त्रिशूल उठाकर भृगु ऋषीश्वर को मारना चाहा, तब पार्वती जी ने शिव जी से हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, यह ऋषीश्वर तुम्हारा छोटा भाई है, इसका अपराध क्षमा कीजिए। पार्वती के कहने से भृगु ऋषीश्वर के प्राण बचे। तब भोलानाथ को तमोगुणवश देखकर वहां से विष्णु भगवान की परीक्षा लेने के लिए बैकुंठ को गए। वह बैकुंठ कैसा है कि जहां सूर्य व चंद्रमा का प्रकाश दिन रात बराबर बना रहता है। वहां सब पृथ्वी सुनहली व रत्न जड़ित है। 12 महीने तुलसी के वृक्ष, सुगंधित फूल व उत्तम उत्तम फल लगे रहते हैं। अच्छे अच्छे तड़ाग व बावली आदि बने रहते हैं। उनके किनारे अनेक रंग के पक्षी बोलते हैं। जब भृगु ऋषीश्वर ने बेधड़क बीच महल में, जहां वे जड़ाऊ पलंग पर सो रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दाबती थी, घुसकर एक लात बाईं ओर छाती में मारी। तब बैकुंठनाथ नींद से चौंककर ऋषीश्वर को देखते ही उनके पैर दाबने लगे और चरणों पर गिरकर विनय पूर्वक बोले, हे द्विजराज, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मेरी छाती बड़ी कड़ी है, आपके कोमल चरण को अवश्य दुख पहुंचा होगा। मुझे तुम्हारे आने का समाचार मालूम होता तो आगे से पहुंचता। आपने दया करके मेरा लोक पवित्र किया। यह जो लात मारी है, इस चरण का चिन्ह सदा अपनी छाती पर बना रहने दूंगा। इसमें मुझे कुछ लज्जा नहीं है। जब भृगु ऋषीश्वर ने ऐसी क्षमा त्रिभुवन पति में देखकर मीठा वचन सुना, तब लज्जित होकर उनकी स्तुति करने लगी। लक्ष्मी जी ने लात मारते समय मन में क्रोध किया था, पर बैकुंठनाथ के डर से ऋषीश्वर को कुछ शाप नहीं दिया। जब त्रिभुवन पति ने भृगु ऋषीश्वर का पूजन करके उन्हें विदा किया, तब उन्होंने सरस्वती के किनारे जाकर तीनों देवताओं का हाल अपने साथियों से कह दिया। यह समाचार पाते ही सब ऋषीश्वर दूसरे देवताओं का पूजन छोड़कर विष्णु भगवान का स्मरण व ध्यान सच्चे मन से करने लगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक दूसरी महिमा श्याम सुंदर की कहते हैं, सुनो। द्वारिकापुरी में एक ब्राह्मण बहुत शीलवान अपने कर्म व धर्म से रहता था। जब उसने ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न होकर मर गया, तब वह अपने बालक की लोथ राजा उग्रसेन के पास ले जाकर कहने लगा कि तुम्हारे अधर्म करने से मेरा पुत्र पिता के सामने मर गया। प्रजा लोग दुख पाते हैं। द्वापर में कलयुग का लक्षण राजा के पाप से होता है। वह ब्राह्मण अनेक दुर्वचन कहने के उपरांत मरा हुआ बेटा उग्रसेन के द्वारे पर रखकर अपने घर चला आया। इसी तरह 7 बालक और उस ब्राह्मण के घर उत्पन्न होकर मर गए। सो वह ब्राह्मण उनकी लोथ उसी तरह राजा के यहाँ रखाया। जब 9वीं बेर उसकी स्त्री के गर्भ रहा, तब उस ब्राह्मण ने राजसभा में जाकर श्याम व बलराम के सामने अति विलाप करके कहा, हे दीनानाथ, पहले राजा उग्रसेन पापी को धिक्कार है, जिसके राज्य में प्रजा दुख पाते हैं। दूसरे उन लोगों को धिक्कार है जो इस अधर्मी की सेवा में रहते हैं। तीसरे मुझे धिक्कार है, जो ऐसे पापियों के देश में रहता हूँ, जिनके अधर्म से मेरे पुत्र नहीं जीते। तुम क्षत्रिय होकर ब्राह्मण का दुख नहीं छुड़ाते। जब उस ब्राह्मण ने राजसभा में खड़े होकर अनेक बातें इसी तरह कही और श्याम, बलराम, प्रद्युम्न आदि किसी यदुवंशी ने उसको उत्तर नहीं दिया, तब अर्जुन, जो उस समय वहां बैठा था, बाण विद्या का घमंड रखकर अभिमान पूर्वक बोला कि बड़े लज्जा की बात है जो उग्रसेन महाराज कहलाकर ब्राह्मण का दुख निवारण नहीं करते।
जिस राजा के देश में गौ ब्राह्मण कष्ट पाते हैं उसका यश व धर्म नहीं रहता। ऐसा कहकर अर्जुन उस ब्राह्मण से बोला, हे द्विजराज, तुम क्यों इतना रोकर दुख उठाते हो? इन दोनों राजा स्वार्थी होकर गौ ब्राह्मण की रक्षा नहीं करते। तुम रे पुत्र जन्मते मरे, पुर के लोग यत्न नहीं करे। यद्यपि बहु योधा बसे, नगर द्वारिका माहि। तद्यपि विद्या धनुष की, जानत को नाही। हे ब्राह्मण देवता, अब तुम धैर्य रखकर अपने घर बैठो। जब तुम्हारी स्त्री के बालक उत्पन्न होने का समय आवे तब तुम मुझसे आकर कह देना, मैं उस बालक की रक्षा करूंगा। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने अर्जुन से कहा कि श्याम, बलराम व प्रद्युम्न ऐसे सूरवीर बैठे हैं, कुछ नहीं बोलते, वहां ऐसे अभिमान पूर्वक वचन तुम कहते हो? तुम्हारी क्या सामर्थ्य है जो मेरे बालक को मरने से बचाओगे? यह वचन सुनकर अर्जुन बोले, मुझे श्री कृष्ण, बलभद्र व प्रद्युम्न ना समझो। मैं अर्जुन गांडीव धनुष का बांधने वाला हूँ। मेरे सामने मृत्यु की सामर्थ्य नहीं है जो तेरा पुत्र मार सके। शिव से युद्ध किए यकबारी, महाप्रसन्न भयो त्रिपुरारी। मेरो वचन साच तुम जानो, कछु संदेह न मन में आनो। तुमरे सुत की रक्षा करी हो, ना तो अग्नि माह में जरी हो। यह बात सुनकर ब्राह्मण अपने घर चला गया। जब उस ब्राह्मण की स्त्री के बालक उत्पन्न होने का समय आ पहुंचा और उसने अर्जुन के पास जाकर यह हाल कह दिया। जब अर्जुन महादेव को नमस्कार करके धनुर्बाण लिए ब्राह्मण के घर चला गया और बाणों का ऐसा कोट और चारों ओर बना दिया जिसमें हवा भी ब्राह्मण के घर में ना जा सके, और आप धनुर्बाण लेकर उस बालक को बचाने के लिए चारों ओर फिरने लगा। जब उस ब्राह्मण का बालक उत्पन्न होकर बिना रोए न मालूम कहाँ अंतर्धान हो गया, तब उसकी रानी, उसकी स्त्री अपने स्वामी से बोली, महाराज, तुमने अर्जुन की बहुत बड़ाई की थी, वह मेरे बालक की रक्षा करेगा। पहले पुत्र को तो क्षण दो क्षण रोते हुए भी देखती थी, इस बार तो मैंने उसको अच्छी तरह आंखों से भी नहीं देखा, ना मालूम कहाँ उसकी लोथ गुप्त हो गई। यह वचन अपनी स्त्री का सुनते ही उस ब्राह्मण ने अर्जुन के पास जाकर ऐसा दुर्वचन उसे सुनाया कि वह अति लज्जित होकर राजा उग्रसेन की सभा में चला गया। और उसके पीछे ब्राह्मण ने भी वहां पहुंचकर सभा वालों के सामने कहा, हे अर्जुन, तूने मेरा पुत्र बचाने का प्रण किया था, सो तेरा अभिमान क्या हुआ? तुझे धिक्कार है। कुछ लज्जा रखता हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मर। किसी को अपना मुख मत दिखला और आज से धनुर्बाण रखना व झूठ बोलना छोड़कर वन में चला जा। तूने राजा विराट के यहाँ हिजड़ा बनकर वर्ष रोज अपना दिन काटा है, तो उससे क्या शूरता होगी। जब इसी तरह उस ब्राह्मण ने अनेकों दुर्वचन राजसभा में अर्जुन को कहा, तब वह बहुत लज्जित होकर बोला कि हे द्विजराज, तुम ये बातें सच कहते हो। अब तुमसे यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि तीनों लोकों में से तुम्हारे मरे हुए बालक को ढूंढ कर ला दूंगा, नहीं तो धनुर्बाण समेत अग्नि में जलकर मर जाऊंगा। यह बात ब्राह्मण से कहकर अर्जुन ने स्नान किया और धनुर्बाण उठाकर उन लड़कों को ढूंढने के लिए स्वर्ग व पाताल में चला गया। जब अर्जुन ने 14 लोक व यमपुरी व धर्मराज का स्थान खोजने पर भी उनका पता नहीं पाया, तब सोच करता हुआ द्वारिकापुरी में जाकर अपने सेवकों से बोला, बहुत काठ लावो यही ठाई, अग्नि लगाए देव चौघाई। करी हो अग्नि प्रवेश में, जरी हो धनुष समेत, वचन हारी संसार में, पति धरी हो के ही हेत। जब अर्जुन चिता तैयार करके अग्नि में कूदने लगा, तब श्याम सुंदर गर्भ प्रहारी भक्त हितकारी ने अर्जुन के पास जाकर कहा, हे भाई, तुम्हारी शूरता में कोई संदेह नहीं है, अभी तुम क्यों जलते हो? हमारे साथ चलो, जहाँ ब्राह्मण के पुत्र होंगे वहां से ढूंढ लाकर तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। ऐसा कहकर त्रिभुवनपति अर्जुन समेत अपने रथ पर चढ़े और पूर्व और 7 द्वीप व समुद्र व लोकालोक पर्वत के पार जाकर ऐसी जगह पहुंचे जहां सिवा अंधेरे के कुछ दिखलाई नहीं देता था। तब श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम अपने प्रकाश से रास्ता दिखलाते चलो। यह वचन सुनते ही सुदर्शन चक्र 1000 सूर्य से अधिक अपना तेज बढ़ाकर आगे चला। तेज सुदर्शन चक्र को रहो चहु दिश छाए, अर्जुन देख सके नहीं, राख्यो नयन छिपाए। इसी तरह बहुत दूर तक वह रथ चला गया। वहां इस वेग से पानी लहर मारता हुआ दिखलाई दिया जिस तरह 2 पर्वत आपस में लड़ते हों। जब श्याम सुंदर ने अपना रथ पानी में डाल दिया, तब अर्जुन ने आंखें खोली तो उसे वहां एक महल रत्न जड़ित बहुत लंबा व चौड़ा चमकता हुआ दिखलाई दिया। जब रथ से उतरकर दोनों भीतर गए
तब उस मकान में क्या देखा कि शेषनाग जी अपने कोमल अंग पर नीलांबर पहने 1000 मुकुट व 2000 कुंडल जड़ाऊ धारण किए लेटे हैं। परमेश्वर के नाम लेने के सिवा दूसरा कुछ प्रयोजन नहीं रखते। शेषनाग की छाती पर विष्णु भगवान मोहिनी मूर्ति, कमल नयन, अष्टभुजी स्वरूप से मुकुट व जड़ाऊ गहना अंग अंग पर साजे, जनेऊ का जोड़ा व बैजंती माला व कौस्तुभ मणि गले में डाले, पीताम्बर पहने व रेशमी उपरना ओढ़े सुंदरता से विराजते हैं। शंख चक्र गदा पद्म चारों शस्त्र अपना अपना रूप धारण किए नंद सुनंद पुण्यशील सुशील गरुण विशुक शेन सनाभ नवोमंत्री उनके चारों ओर बैठे हैं। ब्रह्मा और महादेव आदि देवता सामने खड़े हुए स्तुति करते हैं। जब अर्जुन यह चरित्र देखकर सब अभिमान अपना भूल गया, तब श्याम सुंदर ने अर्जुन समेत अष्टभुजी स्वरूप के सामने जाकर इस तरह उन्हें नमस्कार किया जिस तरह कोई अपनी परछाई को दंडवत करे। उस स्वरूप ने श्याम सुंदर को देखते ही हंसकर कहा कि तुमने 125 वर्ष मृत्युलोक में रहकर पृथ्वी का बोझा उतारा और मेरी शक्ति से अवतार लेकर बहुत दैत्य व अधर्मियों को मारा। देवता ब्राह्मण व हरिभक्तों को सुख देकर मुझे प्रसन्न किया। इन दिनों मेरा मन तुम्हें देखने को बहुत चाहता था, इसलिए मैंने ब्राह्मण के बालक यहाँ मंगाकर अर्जुन से अभिमान पूर्वक वचन कहला दिया कि तुम उसकी प्रतिज्ञा रखने के लिए तुम अवश्य यहाँ आओगे। वे सब बालक यहाँ पर हैं, उनको ले आओ। ऐसा कहकर जब अष्टभुजी स्वरूप भगवान ने श्याम सुंदर को विदा किया, तब वे आपस में नमस्कार करके ब्राह्मण के लड़कों को लेकर अर्जुन समेत द्वारिकापुरी में आए। अर्जुन ने वे सब बालक उस ब्राह्मण को देकर अपनी लज्जा छुड़ाई और अपना सिर मुरली मनोहर के चरणों पर रखकर समझा कि वसुदेव नंदन की दया से मैंने महाभारत किया था, नहीं तो मुझे क्या सामर्थ्य है जो कर्ण व भीष्म पितामह आदि वीरों को जीत सकता। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, जो यह कथा सुने धरि ध्याना, उसके पुत्र रहे कल्याणा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 90वां अध्याय त्रिभुवनपति के संतानों की कथा। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो श्याम सुंदर का सब गुण वर्णन कर सके, पर मैं उन ज्योति स्वरूप को हजारों दंडवत करता हूँ जिनकी दया से हम व तुम इस अमृत रूपी कथा के कहने व सुनने से मुक्त पदवी पावेंगे। थोड़ी सी महिमा उनकी और कहते हैं, सुनो। बैकुंठ नाथ ने केवल पृथ्वी का बोझा उतारने के लिए यदुकुल में सगुण अवतार लेकर ये सब लीलाएं की थी। उनकी इच्छा से द्वारिका कंचनपुरी में सब स्थान व बाग व जड़ाऊ तैयार होकर अनेक रंग से सुगंधित पुष्प व फल 12 महीने लगे रहते थे। तालाब व बावली के किनारे अनेक भांति के पक्षी मीठी मीठी बोलियों में द्वारिकानाथ की स्तुति करते थे। कई हजार हाथी द्वार पर बांधे होकर अनेक पहलवान चाड़ूर व मुष्टिक ऐसे मल्ल युद्ध करने के लिए सदा वहां बने रहते थे। सब सड़क व गली व चौराहों पर चंदन व गुलाब जल से छिड़काव होकर अनेक देश के व्यापारी सब तरह की वस्तुएं वहां बेचने आते थे। यदुवंशियों के घर रिद्धि व सिद्धि बनी रहकर उनकी स्त्रियां जड़ाऊ गहना व कपड़ा पहने इत्र व फुलेल लगाए हुए नित्य मंगलाचार मनाया करती थी। सब छोटे बड़े द्वारिकावासी हरिकथा सुनने व साधु ब्राह्मण की सेवा में प्रीति रखकर अपने कर्म व धर्म से रहते थे। तहां नारी सब यादवन अति सुंदर सुकुमार, जिनको रूप निहार के सकुचावे सुर नारी। जड़ाऊ श्याम सुंदर की 16,108 स्त्रियां अपने अपने जड़ाऊ महल व बागों में त्रिभुवनपति के साथ भोग विलास करके अपना अपना जन्म सफल करती थी। इंद्रपुरी से अप्सराएं नाच दिखाने के लिए द्वारिका में आती थी। गंधर्व लोग गाना सुनाते थे। श्याम सुंदर अपने 16,108 स्वरूप से सब स्त्रियों के पास रहकर उनकी इच्छा पूरी किया करते थे। वे स्त्रियां 8 पहर द्वारिकानाथ की सेवा में रहकर ऐसा उन पर मोहित थी कि श्याम सुंदर को देखे बिना उनको एक क्षण चैन नहीं पड़ता था। किसी समय मोहन प्यारे के रहने पर भी व्याकुल होकर पक्षियों से पूछती थी कि हमारे प्राणनाथ कहाँ चले गए। फिर चैतन्य होकर उनको देखने से अपने बराबर किसी दूसरे का भाग्य नहीं समझती थी। एक दिन मुरली मनोहर ने सब स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा करना विचार कर जैसे समुद्र को आज्ञा दी, वैसे घुटनों भर पानी वहां हो गया। पूर्णमासी रात को सब नारिण के साथ, जल विहार लागे करन माखन प्रभु यदुनाथ। जिस समय श्याम सुंदर ने चांदनी रात में 16,108 स्त्रियों के साथ बिलग बिलग रूप धरकर विहार किया, उस समय समुद्र में ऐसी शोभा मालूम होती थी जिसका हाल वर्णन नहीं हो सकता। तबे टिटहरी बोली बानी, तासो कहन लगी अकरानी,
कारण कौन शब्द तू करे, हरि संयोग वियोग मन धरे। चकई बोल उठी तेहि काला, ऐसी विधि बोली यकबाला। तेरो भेव जानि हम लीन हो, पति वियोग ते अति दुख कीन हो। क्यों हरि काज शब्द तू करे, सगरी रहन चैन नहीं परे। फिर उन सुनी सिंधु की बानी, तेहि अवसर बोली एक रानी। कहें एक श्री कृष्ण मुरारी, शयन करते हैं सिंधु मझारी। तेहि काज शब्द अति करे, श्री ब्रजराज प्रीति उर धरे। फिर उन देखी चंद्र की कांति, सखी एक बोली यह भांति। तो ही कृष्ण को दर्शन भयो, तेरो छयो छई रोग सब गयो। रैवत गिरि देखा तेहि काला, या विधि बोल उठी यकबाला। तू दिन रैन तपस्या करे, मन में ध्यान कृष्ण को धरे। राजन ऐसी विधि सब बाला, कहें मनोहर वचन रसाला। अष्ट नायका आदि दे, सब नारन के साथ, ऐसी विधि क्रीड़ा करें माखन प्रभु यदुनाथ। श्याम सुंदर की संतान इतनी बड़ी थी कि 3,48,300 ब्राह्मण उन लड़कों को विद्या पढ़ाने के लिए रहते थे, इसलिए यदुवंशियों की गिनती नहीं हो सकती। देखो, जो श्याम सुंदर अपने वंश की रक्षा के लिए नित्य असंख्य द्रव्य व गौ ब्राह्मणों को दान दिया करते थे, वही त्रिभुवनपति इतना प्रेम रखने पर भी दुर्वासा ऋषीश्वर के शाप से सब यदुवंशियों का नाश करा के बैकुंठ में चले गए। श्री कृष्ण जी के वंश में केवल वज्रनाभ अनिरुद्ध का बेटा जीता बचा था, सो मथुरा व इंद्रप्रस्थ का राजा हुआ। उसके कुल में व्रतबाहु व सत्यसेन आदि सब राजा बड़े प्रतापी व हरिभक्त व धर्मात्मा हुए थे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जो मनुष्य दशम स्कंद की कथा सच्चे मन से व प्रीति से कहता व सुनता है, उसको बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए। वह मनुष्य संसार में मनोकामना पाकर अंत समय मुक्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।